कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे क्लास 9th का नंबर सिस्टम। क्लास नाइन्थ का जो पहला चैप्टर है, बात करें नंबर सिस्टम। आज हम लोग इसके बारे में देखेंगे, आज हम लोग इसकी चर्चा करेंगे, इसके बारे में समझेंगे। आप जब कभी भी पढ़ना लिखना शुरू किए होंगे तो सबसे पहले अगर मैथ में कुछ लिखे होंगे तो कहीं ना कहीं 1 लिखे होंगे, 1 के बाद 2 लिखे होंगे, फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इस तरीके से लिखते चले गए होंगे। कभी 9 लिखने के बाद आप सोचे होंगे कि 9 के बाद हम अगला अंक कैसे लिखें, अगला जो नंबर है वो हम कैसे लिखें। कभी सोचे होंगे, कोई बताया होगा कि 1 पर 0 लिखो, ये 10 हो गया। हमारी काउंटिंग इस तरीके से आगे बढ़ती चली जाएगी। फिर 1 पर 1, 1 पर 2 ऐसे लिखते चले जाएंगे आगे। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें, जब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 जिसे हम कहते हैं काउंटिंग नंबर कह रहे हैं, ये नंबर कंप्लीट कब हो रहा है? जब 0 आ रहा है। मीन्स अगर 0 हम इसमें ऐड कर दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं काउंटिंग कंप्लीट हो रहा है। तो हम कहेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 जहाँ तक हम लिख सकते हैं, जहाँ तक हम लिख सकते हैं आगे जितना हम बड़ा से बड़ा संख्या लिख सकते हैं, टोटल जो भी हमारी काउंटिंग नंबर है इसको हम नेचुरल नंबर बोलेंगे। ये ऑटोमेटिक हम देख रहे हैं कि पहले से है, ये हमें पहले से मालूम है। नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 काउंटिंग नंबर, जितने भी काउंटिंग नंबर है उसको हम नेचुरल नंबर कह रहे हैं। जैसे इस नेचुरल नंबर में हमने 0 ऐड कर दिया, 0 ऐड करते ही अब दुनिया की कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या आप लिख सकते हैं, कोई भी बड़ी संख्या। जब तक 0 नहीं था हमारी काउंटिंग 9 तक रुकी हुई थी, इससे आगे हम नहीं लिख पा रहे थे। लेकिन जैसे ही हमने 0 इस पर लिखा तो 1 पर 0 10 हो गया, फिर आगे हमारी संख्या बढ़ती चली गई। इसी नेचुरल नंबर में अगर हम 0 को ऐड कर देते हैं इंक्लूडिंग 0, ये हमारा नंबर हो जाता है होल नंबर। मतलब हमारी संख्या क्या हो गई? पूर्ण हो गई। अब कोई भी अंक, किसी भी अंक को, किसी भी नंबर को हम लिख सकते हैं। दुनिया कितनी ही बड़ी से बड़ी संख्या हो, हम 0 मिला देंगे तो लिख सकते हैं। इट मीन्स कहने का है नेचुरल नंबर जो कि काउंटिंग नंबर है, इस काउंटिंग नंबर में अगर हम 0 ऐड कर दें, एडिंग 0, नेचुरल नंबर इज होल नंबर। जैसे ही नेचुरल नंबर है आप इसमें 0 ऐड कर दे रहे हैं तो हमारा होल नंबर हो गया। नेचुरल नंबर देख लिए आप, होल नंबर देख लिए। इसके बाद इंटीजर्स देखिए, हम इंटीजर्स देखें। इंटीजर्स क्या है? हमारा जो आपका ये पॉजिटिव नंबर है, इधर जो आप देख रहे हैं पॉजिटिव नंबर है, सेम इसका इधर आप नेगेटिव -1, -2, -3, -4 की तरफ बढ़े, मतलब नेगेटिव नंबर की तरफ हम बढ़ते चले जाएंगे। इंक्लूडिंग पॉजिटिव, 0 एंड नेगेटिव, ये सब के सब आपके इंटीजर्स, जिसको हम लोग कहते हैं पूर्णांक। मतलब हमारा कब टोटल जो अंक है वो सभी नेगेटिव, पॉजिटिव और इंक्लूडिंग 0 सब मिलाकर के हमारे इंटीजर्स में आ जाते हैं। ये हमारा क्या हो गया? इंटीजर्स हो गया। 0 हो गया, ठीक है, पॉजिटिव भी हो गया एक तरफ और एक तरफ नेगेटिव भी हो गया, टोटल मिला दे तो 3 चीज़ अभी बहुत आसानी से आप समझ गए। नेचुरल नंबर क्या है, होल नंबर क्या है और इंटीजर्स क्या है। नेचुरल नंबर जो काउंटिंग की नंबर है, 1 से लेकर के आप जहाँ तक लिख सकते हैं, जितनी बड़ी संख्या लिख सकते हैं वो सभी काउंटिंग नंबर नेचुरल नंबर्स हो गया। जब इस नेचुरल नंबर्स में आप 0 मिला देंगे इंक्लूडिंग 0 तो ये होल नंबर हो गया। जैसे ही आप 0 मिला दिए तो ये होल नंबर हो गया। अंक हमारा जो नंबर है वो कंप्लीट हो गया। सेम इसमें नेचुरल नंबर में और होल नंबर में अगर आप नेगेटिव नंबर को मिला देते हैं तो हमारा इंटीजर्स पूर्णांक कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा समझते हैं कि रेशनल नंबर क्या है। जो इस चैप्टर का नंबर सिस्टम का मेन जो चीज़ है वो है रेशनल नंबर जानना, ठीक है। रेशनल नंबर किसे हम कहते हैं? आप लोग बहुत सुने होंगे रेशनल नंबर्स के बारे में। रेशनल नंबर्स, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं पढ़ी में संख्या।
ठीक है, हम बोल सकते हैं, कह सकते हैं वी कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ P by Q, where P and Q both are integers and Q is not equal to 0। अब हमने क्या बोला कि जिस संख्या को हम P by Q के रूप में लिख सकते हैं, P by Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, एंड P एंड Q दोनों के दोनों क्या है, इंटीजर्स हैं। इंटीजर्स कहने का मतलब है कि वो प्लस में भी हो सकते हैं और माइनस में भी हो सकते हैं, जीरो भी हो सकते हैं, लेकिन Q 0 के बराबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अगर हम इसको देखने चाहें, समझे कि भाई Q 0 के बराबर क्यों नहीं होगा, तो पहले हम इसका कुछ एग्जाम्पल देखें कि रेशनल नंबर के एग्जाम्पल हो कौन कौन सकते हैं। जैसे क्या 1 रेशनल नंबर है? बिल्कुल है। कैसे, ये बताते हैं। पहले तो समझ ले 3/5, इसको देखें कि ये रेशनल नंबर है। क्यों? 3 P एंड Q के फॉर्म में है, ठीक है, P Q के फॉर्म में है, 3 एंड 5 जो है वो इंटीजर्स है। -3/5 लिखिए, ये भी P के फॉर्म में एंड P by Q के फॉर्म में है। -3 भी इंटीजर्स है और 5 भी इंटीजर्स है, तो ये भी हमारा रेशनल नंबर होगा। 1 अभी बोले 1 रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि 1 के नीचे कुछ नहीं मेंशन है, तो हमारा 1 तो है, तो कहीं ना कहीं ये P एंड Q के फॉर्म में आ गया। जैसे P एंड Q के फॉर्म में आ गया तो ये भी रेशनल नंबर है। 0 बात करें, अगर हम बात करें 0 का, तो 0 भी रेशनल नंबर है। क्यों? इसके नीचे कुछ नहीं है। हम जानते हैं कि कोई भी संख्या अगर ऐसे लिखा है उसके नीचे कुछ नहीं है, Q के फॉर्म में कुछ नहीं है, तो 1 है। यानी कि आप जब फ्रैक्शन पढ़ रहे होते हैं तो वहाँ जानते हैं नोमिनेटर बाई डिनोमिनेटर। तो संख्या अगर नोमिनेटर में कुछ है, 3 है जो कि नोमिनेटर है, इसके नीचे कुछ नहीं, तो 1 हिडन है, छुप हुआ है, जो कि डिनोमिनेटर है, ये हिडन है, हम सब लोग जानते हैं। हमने बोला था Q 0 के बराबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? आप अभी बात करें 1/4 लिखे हैं, इसका मतलब आप समझते हैं कि एक जो हमारा इस एक है, इस एक को मान लीजिए अगर ये एक है, इसको हम बांटने का प्रयास करेंगे टुकड़ों टुकड़ों में, तो क्या बांट सकते हैं? अगर आधा कर दे तो 1/2, फिर इसको 4 पार्ट में भागे, ये लिखे ना 1/4, मतलब इस एक पार्ट को हम 4 पार्ट में बांट सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। ये क्लियर है इससे कि हम 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन अगर हम वही लिख दें 1/0, तो क्या आप 1 को 0 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। किसी भी संख्या को हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। यह अभी तक अपरिभाषित यानी कि नॉट डिफाइंड है, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं नॉट डिफाइंड। ये अपरिभाषित है, अभी ये बताया ही नहीं गया है। और खुद से सोचने की चीज़ है, आप इस संख्या को 1/0 मतलब इस एक पार्ट को आप 0 से डिवाइड कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमने बोला कि जिस किसी संख्या को P by Q के फॉर्म में तो लिख सकते हैं, P एंड Q इंटीजर्स होगा, लेकिन Q 0 के बराबर नहीं होगा। यही रीज़न है, Q 0 के बराबर नहीं होगा। आपसे कोई भी पूछे कि रेशनल नंबर क्या क्या हो सकता है, किसको कह सकते हैं, तो आप समझ सकते हैं, मतलब जितने भी इंटीजर्स हैं सभी कहीं ना कहीं क्या है, रेशनल नंबर है। 0 क्या है? वो रेशनल नंबर है, ठीक है। आपका जो 0 हो गया, इंटीजर्स हो गया, नेचुरल नंबर्स हो गया, ये सब के सब रेशनल नंबर में आ जाएंगे। बस कंडीशन वही है कि उसके नीचे Q जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब इसका अगला एक पार्ट देखिए, रेशनल नंबर का हम लोग थोड़ा सा देखें कि रेशनल नंबर को क्या इक्विवेलेंट फॉर्म में लिख सकते हैं। कोई भी रेशनल नंबर आपको दिया हुआ है, अब बताएं कि इस रेशनल नंबर को आप इक्विवेलेंट फॉर्म में लिखिए, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर लिखिए। उससे पहले अगर आप समझे, रेशनल नंबर का एक सिंपल फॉर्म भी होता है, सिंपल फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर, ठीक है। तो अभी हम बोले कि वी कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ P by Q, ठीक है। यहाँ क्या बोले, P एंड Q बोथ आर इंटीजर्स, ठीक है। ये क्या होंगे? बोथ आर। हम किसी भी संख्या को P by Q के रूप में लिख रहे हैं, P एंड Q बोथ क्या है? इंटीजर्स है, ठीक है। उसके बाद Q इज इक्वल टू नॉट 0, लेकिन जब सिंपल फॉर्म की बात करेंगे तो बोथ P एंड Q आर को प्राइम, ठीक है। मीन्स हम कह सकते हैं को प्राइम का मतलब होता है हैविंग नो कॉमन
फैक्टर अदर देन 1 मीन्स, अब इसको थोड़ा सा समझ, प्राइम नंबर क्या है, ऑड नंबर क्या है, इवन नंबर क्या है, ये सब आप 6-7 में पढ़े होंगे। को प्राइम कहने का मतलब है कि दो संख्या जिसके बीच में कॉमन फैक्टर एक के अलावा कोई दूसरा नहीं हो, उस संख्या को, उस नंबर को हम लोग बोलेंगे ये रेशनल नंबर सिंपल फॉर्म में है। जैसे 1/4 अगर लिखे हैं, या आप 3/5 लिखे हैं, या 5/7 लिखे हैं। 5/7 लिखे हैं तो इस दोनों के बीच में देखिए, एक तो 5 p के फॉर्म में है, 7 क्या है, q के फॉर्म में है। दोनों इंटीजर्स हैं, q 0 के बराबर नहीं है, लेकिन 5 और 7 के बीच में एक ही कॉमन फैक्टर है, और वह है सिर्फ और सिर्फ केवल और केवल 1, ओनली 1। इसके अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, एक ही है, इसका भी और इसका भी, केवल 1 है। तो ये जो संख्या लिखा हुआ है ये सिंपल फॉर्म में, रेशनल नंबर के सिंपल फॉर्म में लिखा गया है। लेकिन अगर हम बात करें 5/10, ठीक है, तो 5/10 सिंपल फॉर्म में नहीं लिखा गया है, क्योंकि इस दोनों के कॉमन फैक्टर एक नहीं है, एक से ज़्यादा है। तो कौन है, एक 5 भी। आप इसको सिंपल फॉर्म में 1/2 लिख सकते हैं, ठीक है, 1/2 ये हो सकता है। इसका सिंपल फॉर्म क्या है, 1/2 होगा, इसलिए यह रेशनल नंबर सिंपल फॉर्म में नहीं है। तो जिस किसी भी रेशनल नंबर को हम कहेंगे सिंपल फॉर्म में क्या है, तो वह कौन सिंपल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, तो उसका बहुत आसान है। रेशनल नंबर तो सभी हो सकते हैं, जैसे 4/5 भी रेशनल नंबर है, लेकिन 8/10 भी रेशनल नंबर है। आप आगे देखें तो 12/15 भी रेशनल नंबर है, ये रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है, लेकिन ये सिंपल फॉर्म में है और ये इसकी इक्विवेलेंट है। तो हम अभी उसी की चर्चा करना चाह रहे हैं, उसी के बारे में थोड़ा सा और बता रहे हैं, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर क्या है। अभी तो आप रेशनल नंबर समझ गए, रेशनल नंबर किसे कहते हैं, अगर समझ गए तो बताइए, आप लिखिए क्या किसे कहते हैं रेशनल नंबर। अगर नहीं समझ में आए तो ये भी बताइए कि रेशनल नंबर हम किसे कहते हैं, सिंपल फॉर्म में हम रेशनल नंबर कैसे लिख सकते हैं। अगर मुझे इक्विवेलेंट रेशनल नंबर निकालना हो तो मान लीजिए दिया हुआ है 2/4 मान लेते हैं, 1/2 मान लेते हैं, ठीक है। इसका इक्विवेलेंट हमें क्या निकालना है, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर कुछ नहीं है, बस आप करेंगे क्या, इस रेशनल नंबर जो आपको 1/2 दिया हुआ है, आप इसको 2 से ऊपर नीचे यानी कि नोमिनेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब मल्टीप्लाई करेंगे आप 2 से तो क्या होगा, 2/4, आपको एक रेशनल नंबर निकल गया इसका इक्विवेलेंट। फिर 1/2 को ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3/6 दूसरा निकल गया। फिर आप इसको 1/2 को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 4/8। फिर अब चाहे 1/2 को जितना टाइम से आप जानने चाहें, निकालना चाहें, जितना आगे बढ़ेंगे उतना इक्विवेलेंट रेशनल नंबर आपको निकलता चला जाएगा। अगर आपसे कहेगा कि 1/2 के 5 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर निकालिए तो आप 5 निकाल सकते हैं। अभी हमने 1, 2, 3, 4 निकाला है, फिर आगे 6 से मल्टीपल कर देंगे तो 5वां निकल जाएगा। जितना हो उतना अब हम निकाल सकते हैं रेशनल नंबर, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। तो अभी हमने 3-4 चीज़ देखा है। हम नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, होल नंबर किसे कहते हैं, इंटीजर्स किसे कहते हैं, रेशनल नंबर किसे कहते हैं, रेशनल नंबर को सिंपल फॉर्म में कैसे निकालते हैं, इसका हम लोग फिर देखें कि इक्विवेलेंट रेशनल नंबर किसे कहते हैं। अब इसके बाद कोई भी नंबर्स है, अगर उस नंबर्स को कहीं ना कहीं आप शुरू से पढ़ते होंगे कि एक नंबर लाइन होता है, ठीक है, और हर जितने भी इंटीजर्स हैं सबको हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना सीखते हैं। मान लीजिए आपको बोला कि भाई चलिए आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कीजिए। पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि एक लाइन हम खींच लेते हैं, दोनों तरफ इस तरीके से एरो से हम दिखाते हैं, बीच में हमारा 0 होता है। जब इधर बढ़ेंगे राइट साइड और इधर बढ़ेंगे लेफ्ट साइड, राइट साइड में हम जब बढ़ते हैं तो राइट साइड में हमारा पॉजिटिव इंटीजर होता है, जब हम लेफ्ट साइड बढ़ते हैं तो इधर निगेटिव होता है और इधर पॉजिटिव होता है। हमारा यूनिट डिस्टेंस पे इक्वल डिस्टेंस पे, यूनिट डिस्टेंस पे तो क्या फिक्स डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस मान लेंगे। वहाँ ये 1 है, फिर ये क्या है 2 है, फिर ये क्या है 3 है, ये क्या है 4 है, अगेन नेक्स्ट के बाद इक्वल डिस्टेंस पे 5, -1 अगेन -2 -3, इस तरीके से -5
4। ये हमारा इस तरफ से पॉजिटिव इंटीजर्स और इधर हमारा निगेटिव इंटीजर्स। इक्वल डिस्टेंस पे हमने इसको डिवाइड करके या हम रिप्रेजेंट करते चले जा रहे हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स एंड निगेटिव इंटीजर्स। जितना आप चाहें, अगर आप इस 0 से राइट साइड की तरफ मान लीजिए 870 यूनिट आगे बढ़ गए, इसका मतलब है कि आप पॉजिटिव इंटीजर्स प्लस 876, यहाँ प्लस लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इधर आप आगे जाते हैं तो 876 जो पॉजिटिव इंटीजर्स अगर आप बढ़ेंगे यूनिट हिसाब से, ऐसे 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट ऐसे इतना यूनिट आगे बढ़ेंगे तो ये नंबर आपका रिप्रेजेंट हो जाएगा राइट साइड में। लेफ्ट साइड में वैसे ही हम जितना अगर चाहें, मान लीजिए -302 रिप्रेजेंट करना है तो ठीक है, 0 से हम 302 यूनिट निगेटिव साइड में बढ़ेंगे तो हमारा रिप्रेजेंट होगा -302 इंटीजर्स। ठीक है, कभी कभी कहता है कि आप 1/2 को रिप्रेजेंट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हमने 0 और 1 के बीच में जो भी डिस्टेंस 1 यूनिट लिया है, इसको 2 पार्ट में यानी कि बीच से बांट देंगे। जैसे 2 पार्ट बांट दिए, एक पार्ट ये और एक पार्ट ये, 2 पार्ट हो गया। इसका आधा पार्ट, इसको हमने 1/2 से रिप्रेजेंट कर दिया। कभी कभी बोलेगा चलिए भाई 1/4 को रिप्रेजेंट कीजिए नंबर लाइन पे। ठीक है, हम एक नया नंबर लाइन ले लेते हैं। ये 0 है और ये हमारा 1 है मान लीजिए। अब इसको 4 बराबर भागों में, क्योंकि हमें बांटना क्या है 1/4, तो आप इसको 4 बराबर इक्वल पार्ट्स में, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए। 1 2 3, एक पार्ट, 2 पार्ट, 3 और 4 पार्ट। हम 4 बराबर भागों में 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिए। जैसे 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिए तो यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1/4। क्योंकि हमको ये रिप्रेजेंट करना है तो हमारा ये जो निकला निकल गया। अगर कहते हैं कि नहीं 3/4 को रिप्रेजेंट कीजिए, ठीक है, तो ये आपका जो दिख रहा था वो 3/4 है। इससे आगे भी कहेगा कोई, चलिए क्वेश्चन में आपको बोलेगा कि आप रिप्रेजेंट कीजिए इससे थोड़ा सा आगे जा करके, कुछ नहीं, थोड़ा सा आप आगे बढ़ जाइए और नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कीजिए 2 × 3/8। क्या रिप्रेजेंट करना है 2 × 3/8। ठीक है, फ्रैक्शन पढ़ोगे तो इसको मिक्स फ्रैक्शन कहते हैं। इसको रिप्रेजेंट कीजिए, ठीक है, नंबर लाइन पे इसको रिप्रेजेंट करेंगे। ये हमारा 0 है, इक्वल पार्ट में 1, फिर यूनिट डिस्टेंस सेम आगे इतना ही 2, और इसके बाद इतना ही सेम इक्वल डिस्टेंस पे 3। अब ये कह रहा है 2 × 3/8, मतलब कहीं ना कहीं आपको दिख रहा है कि ये जो पार्ट हमको रिप्रेजेंट करना है ये 2 और 3 के बीच में होगा। ठीक है, बिटवीन 2 और 3, 2 और 3 के बीच में होगा। तो आप इसके 2 और 3 के बीच में चलेंगे और इसको बांट दीजिए 8 इक्वल पार्ट्स में, डिवाइड कीजिए 8 इक्वल पार्ट्स में। डिवाइड करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, थोड़ा सा छोटा हो गया, हम इसको ठीक कर लेते हैं इक्वल पार्ट्स डिवाइड करने में। तो इक्वल पार्ट्स आप थोड़ा सा यहाँ हो गया है, कंजेस्टेड हो गया है, लेकिन आप समझ लें कि ये इक्वल पार्ट में डिवाइडेड है। ठीक है, 1 पार्ट 2 3 4 5 6 7 और ये 8 पार्ट है, हमें करना है 3/8। तो 1 2 3 यहाँ जो हमारा होगा वो 2 × 3/8 पार्ट होगा। क्लियर है? तो हम इस तरीके से 2 और 3 के बीच में हम डिवाइड कर सकते हैं। नंबर लाइन पर डिवाइड करना, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना, ये बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। थोड़ा सा कोशिश करेंगे और आसान ही रहता है। आजकल तो लगता है शायद है कि नहीं है एग्जैक्ट, देखिए बहुत नहीं है, आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दूसरा इसके बाद हम देखें, नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करने के बाद हम इसका नेक्स्ट देखें। आपको कहता है कि 2 डिजिट के बीच में, 2 अंकों के बीच में कोई नंबर निकालिए। ठीक है, बहुत आसानी से हम निकाल सकते हैं। जैसे कह रहा है कि आपको फाइंड आउट द नंबर्स बिटवीन 3 और 4। 3 और 4 के बीच में आपको नंबर निकालना है। ठीक है, एक तो बहुत आसान है, 1/2, 3 + 4 कर दीजिए। अगर एक नंबर बोल रहा है तो 1 नंबर बोल रहा है तो सीधा 1/2 × 7 मीन्स 7/2, इट मीन्स 3.5। क्लियर है, ये निकल जाएगा आपका। फिर बोला कि चलिए ठीक है भाई, आप 5 और 7 के बीच में 1 रेशनल नंबर पता कीजिए। तो 5 + 7/2 कर दिए। ठीक है, 12/2, इट मीन 6। अगर बोला कि चलिए ठीक है, आप इतना निकाल दे रहे हैं 5 और 7 के बीच में, 3 निकाल लीजिए इसी के बीच में। कोई अंक मान लिया, दे दिया आपको, मान लीजिए 3 और 4 ही दे दिया है। कह रहा है इस 3 और 4 के बीच में 3 रेशनल नंबर, फाइंड आउट द 3 रेशनल नंबर बिटवीन 3 और 4। 3 और 4 के बीच में 3 गो रेशनल नंबर आपको पता करना है। ठीक है, पहला तो यहाँ निकला हुआ है
3, 3.5 एंड 4। अब इस दोनों के बीच में निकालिए 3 प्लस 3.5/2, अगेन 3.5 प्लस 4/2, ठीक है। आप जैसे ये करेंगे तो 6.5/2 और दूसरा क्या हो जाएगा 7.5/2। आप इसको करेंगे तो 3.25 और ये आपका हो जाएगा 3.75, ठीक है। तो ये हो जाएगा। लेकिन अब बताइए 3 तक निकला तो निकल सकता है, लेकिन अगर 3 से आगे चला जाए तो क्या हमेशा यही निकाल लगाते रहेंगे? अगर 6 कह दिया 6 रेशनल नंबर निकालिए, 7 कह दिया 8 कह दिया, तो क्या हम इसी को करते रहेंगे? निकल जाएगा, थोड़ा टाइम टेकन होगा, थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा होगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा, निकल जाएगा, ठीक है। लग सकता है कि हमको समय ज़्यादा लग रहा है, लेकिन हर बार हम इस मेथड को, अगर 1-2 बोल रहा है तो हम इस मेथड को यूज़ कर लेंगे। लेकिन अगर कह रहा है कि नहीं 5 रेशनल नंबर निकालिए, 4 रेशनल नंबर निकालिए, तो हम इन सब चीज़ों के बीच में नहीं रहेंगे। एक छोटा सा फॉर्मूला है, हम उसको फॉलो कर देंगे, ठीक है। और वो छोटा सा फॉर्मूला क्या है, आपको अगर 2 नंबर दिया हुआ है A एंड B, 2 रेशनल नंबर हैं, इसके बीच में निकालना है कितने भी, तो D इक्वल टू B माइनस A बराबर n+1। तो A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, A प्लस 4D, इस तरीके से जो भी आपको बोल रहा है आप निकालते चलिए। यहाँ n क्या होगा, नंबर ऑफ रेशनल नंबर, जितना नंबर आपको पता करना है उसकी नंबर, उसकी संख्या, कितना नंबर आपको पता करना है। मान लीजिए हमको बोल रहा है, अभी वही सवाल जो हम देख रहे थे, 3 एंड 4 के बीच में आप पता कीजिए कितने रेशनल नंबर। सपोज कीजिए आपसे बोल रहा है 3 एंड 5 के बीच में, 3 एंड 4 के बीच में आप निकालिए फिर से वही 5 रेशनल नंबर। आपसे बोल रहा है कि चलिए भाई 5 रेशनल नंबर आप फाइंड आउट कीजिए। कोई बात नहीं है, फाइंड आउट करेंगे हम। क्वेश्चन हमारा ये है, सॉर्ट आउट करने हम देखेंगे, ठीक है। तो क्या कह रहा है 3 एंड 5, ठीक है। हमारा A इसमें क्या है 3 है, B क्या है 4 है, N क्या हमारे लिए हो जाएगा, क्योंकि 5 कह रहा है तो N की संख्या 5 हो जाएगी, N हमारा 5 हो जाएगा। पहले हम D निकालेंगे, D B माइनस A बाई n+1। B अपना क्या था 4 माइनस 3 बाई n, 5 + 1 इज इक्वल टू 1/6। पहला रेशनल नंबर, फर्स्ट रेशनल हम लिखेंगे अगर निकालना है, तो फर्स्ट रेशनल नंबर इज इक्वल टू A प्लस 2D हमने बोला है। तो A क्या है हमारे पास 3 प्लस D क्या है 1/6, ठीक है। तो A प्लस D 1/6, 3 प्लस आप डिवाइड कर लीजिए 1/6 को, तो 0. आप देखेंगे डिवाइड करते हैं, चलो मैं यहाँ करके दिखाता हूँ, ये भी बहुत बड़ी बात नहीं है, हम लोग डिवाइड करना सीखे भी होंगे। 0 1 से 6 4 है ना, फिर 0, तो यहाँ भी सॉरी यहाँ 0 नहीं, यहाँ 0, ठीक है। तो ये चलता रहेगा, 6 6 6 6 चलता रहेगा, तो आप 0.16 लिख सकते हैं, मीन्स 3.16, सही है। अब देखेंगे वहाँ पर डिवाइड करते हैं इस तरीके से। अगर फिर बोला कि नहीं सेकंड, ये रेशनल नंबर, ये डिवाइड हमने ऐसे ही कर दिया है, आपको तो मालूम होगा पहले से, ठीक है। ये बस हमने जस्ट फॉर आपको देखने के लिए, लेकिन डिवाइड पता है कैसे होता है, वो बड़ी बात नहीं है। A प्लस 2D, तो 3 प्लस 2 इंटू 1/6, तो 3 प्लस 2 इंटू आपको ये पता है 0.16 आप कर रहे हैं, जो कि लगातार जा रहा है, तो 3 प्लस 0.32 3.32, ठीक है। इस तरीके से सेकंड के बाद आपको निकालना है थर्ड रेशनल नंबर। मान लीजिए थर्ड रेशनल नंबर, तो A प्लस 3D, A क्या है आपके लिए 3 प्लस 3 इंटू 1/6, D 1/6 है। तो फिर से 3, ये तो आप कट करके 1/2 लिख सकते हैं, और आपको मालूम है कि 1/2 तकरीबन 3 प्लस 0.5 होता है। हालांकि इस हिसाब से निकालता तो 0.48 आता, लेकिन हमने आसानी से कर लिया तो 3.5 आ गया, ठीक है। फिर ऐसे ही फोर्थ रेशनल नंबर, तो A प्लस 4D, A 3 प्लस 4 इंटू 1/6, ठीक है।
तो 3 प्लस 4 इंटू 1/6 0.16, ठीक है। 3 प्लस 0.64 तो ये हो जाएगा 3.64। फिर आगे बढ़ेंगे आप। फिफ्थ रेशनल नंबर आप निकालना चाहेंगे तो a प्लस 5d, ठीक है। तो a मीन्स 3 प्लस 5 इंटू 1/6, 3 प्लस आप इसको गुना कर दें 5 इंटू 0.16 तो 3 प्लस 0.8, तो ये आपका 3.8 आया। हम निकाल रहे थे, हमको पता करना था 3 और 4 के बीच में 5 रेशनल नंबर है। आप इससे बहुत आसानी से निकाले। पहला 3.16, 3.32, 3.48 था लेकिन हमने 3.5, ये 3.48 भी आ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है 3.64 और 3.8। आप 3 और 4 के बीच में निकाल लिए आपने 5 रेशनल नंबर। इस तरीके से थोड़ा सा समय हमको कम लगा लेकिन निकाल लिए, बहुत ही आसानी से हम लोग कम समय में निकाल लिए। अभी तक जो हम लोग देखे वो 4-5 चीज़ देखे, बहुत पहला ज़्यादा नहीं देखे। समझ ऐसा नहीं है कि बहुत हम लोगों ने पढ़ा, बहुत ही कम देखा। क्या क्या देखा इस चैप्टर में? हम लोग नेचुरल नंबर के बारे में समझे, उसके बाद हमने होल नंबर के बारे में समझा, रेशनल नंबर के बारे में समझा, इंटीजर्स के बारे में समझा। नेचुरल नंबर हमने क्या बताया कि जो भी काउंटिंग की नंबर है, 1 से लेकर के जहाँ तक आप जाते हैं काउंटिंग की नंबर सभी नेचुरल नंबर्स है। इसी नेचुरल नंबर अगर हमने 0 ऐड कर दिया इंक्लूडिंग 0 तो ये हमारा क्या हो गया? होल नंबर। सेम अगर हमारा जो पॉजिटिव नंबर था उस पॉजिटिव नंबर इंक्लूडिंग 0 निगेटिव नंबर में मिला दिया तो हमारा इंटीजर्स हो गया। उसके बाद हमने थोड़ा सा रेशनल नंबर के बारे में पढ़ा। रेशनल नंबर क्या था कि किसी भी नंबर को वी कैन राइट, हमने बोला कि वी कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ p/q। हम जिस संख्या को p/q के रूप में लिख सकते हैं, p एंड q बोथ आर इंटीजर्स, वो इंटीजर्स हैं, ठीक है। q 0 के बराबर नहीं है, तो ये हमारा रेशनल नंबर है। अगर कहेंगे सिंपल फॉर्म में लिखिए रेशनल नंबर को, तो हमने बताया कि बस सेम डिफिनीशन होंगे, एक टर्म और ऐड हो जाएगा कि p एंड q बोथ आर को प्राइम, मीन्स कहने का हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। अब इससे हमको ये चीज़ समझ में ज़रूर आया कि 0 जो होता है वह भी रेशनल नंबर है। जितने भी नेचुरल नंबर है सभी रेशनल नंबर हैं। इंटीजर्स जिसको हम बात करें वो भी हमारा रेशनल नंबर होगा, ठीक है। इन चीज़ों को हम लोग देखें। और या नेचुरल नंबर हमारा इंटीजर्स भी है, 0 भी हमारा इंटीजर्स है। फिर हमने नंबर लाइन के बारे में थोड़ा सा पढ़ा, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना सीखा, 2 रेशनल नंबर के बीच में रेशनल नंबर फाइंड आउट करना सीखा। तो ये छोटा सा एक चीज़ हमने सीखने का आज प्रयास किया। इस छोटे से वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट अगले पार्ट में हम मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।